बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। जी तो व्यूवर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो रैंडमली मैं बना रही हूँ चावल, जो कि हर फ्राइडे के फ्राइडे हमारे घर बनते हैं। आगे पीछे भी बन जाते हैं लेकिन फ्राइडे को तो लाजमी बनते हैं। तो सोचा कि आपके साथ भी शेयरिंग करती चलूँ कि क्या बनाने जा रही हूँ। आज बनाने जा रही हूँ आलू मटर वाला पुलाव। तो वो बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक देखने के लिए कि मैं किस तरह बनाती हूँ, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करती हूँ। लाइक शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर तो आप करते ही हैं, कमेंट्स भी करते हैं, ये आपकी तरफ से प्यार होता है जो व्यूज़ की सूरत में मुझे मिलता है। तो मेरे साथ एंड तक यूँ ही बने रहेगा। बेल के बटन को भी आपने हिट करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की शेयरिंग आलू मटर वाला पुलाव मैं किस तरह बनाती हूँ अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिएगा और मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा। तो बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ यूँ ही। जी तो व्यूअर्स, चूल्हे के ऊपर मैंने देचके को पहले से रख दिया था और इसमें 125 ग्राम मैंने ऑयल डाला है। आप घी में बना लेंगे, ऑयल में बना लेंगे, आपकी मर्ज़ी है। मैं ऑयल में भी बना लेती होती हूँ और घी में भी बना लेती होती हूँ। मेरे पास 1 अदद प्याज है, इसको मैंने गोल्डन नहीं करना, इसका कलर नहीं निकालना मैंने। और इसके अंदर बस प्याज को सौते करेंगे और इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे, बस ओनली, और कुछ नहीं करना। जैसे इसका कच्चापन ख़त्म होता है तो अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या करना है। बने रहेगा ये देखने के लिए मेरे साथ कि मैं आलू मटर वाला पुलाव किस तरह बनाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, प्याज तो मैं कर ही रही हूँ, इसका कच्चापन ख़त्म। इसके साथ ही कुछ खड़े मसाले डाल लेती हूँ क्योंकि मैंने इसका प्याज का कलर नहीं निकालना। ये 2 तेज़पत्ते हैं, बादियान का फूल है, 3 अदद लौंग हैं मेरे पास, 3-4 लौंग डाल लें आप। दालचीनी का टुकड़ा है 1 इंच का, पीस हुए हुए इसके। 1/2 टीस्पून मेरे पास है साबुत काली मिर्चें, 1 अदद बड़ी इलायची है, 1 टीस्पून भरकर सौंफ, 1 टीस्पून भरकर ज़ीरा, ये भुना हुआ ज़ीरा है और ये मोटा मोटा कूटा हुआ है। साथ ही साबुत धनिया, ये भी मोटा मोटा कूटा हुआ है और भुना हुआ है। इन सब को डाल दिया है इसके अंदर, बस 1 आधे मिनट के लिए कड़कड़ाएंगे। बस ये देखें, इसका कलर नहीं निकालना मैंने। इसके साथ ही ये मेरे पास 250 ग्राम आलू हैं जो कि मैंने लंबाई में काटे हैं, जूलियन कट। इसमें हल्का सा नमक डालूंगी ताकि आलू के अंदर नमक ज़रा रच जाए। और इनको फ्राई करती हूँ। आलू जैसे ही फ्राई होते हैं तो अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या करना है। जी व्यूअर्स, मैंने गलती से बोल दिया है कि ये 250 ग्राम आलू हैं, ये 500 ग्राम आलू हैं डाले हुए, मैंने जूलियन कट लंबाई में काट लिए हैं। इसके साथ ही मेरे पास 250 ग्राम मटर हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया है। इनको भी फ्राई कर लेती हूँ साथ साथ।
क्योंकि ये बॉयल तो हुए हुए हैं। और इनको फ्राई करेंगे ताकि इनमें के अंदर से जो एक हीट सी आती है कच्चेपन की, वो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी मटरों की। आलू को पहले इसलिए डाला है कि ये गलने में ज़रा टाइम लेते हैं। तो चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं पहले से ही। 1 kg चावल के अंदर ये मैं चीज़ें डाल रही हूँ। 1 kg की क्वांटिटी के हिसाब से हर चीज़ इसमें डालूँगी। कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। स्पाइसेस भी जो जो इसके अंदर जाएंगे वो सारे के सारे। जी तो व्यूअर्स, अब इसके अंदर जा रहे हैं टमाटर हैं 3 से 4 अदर मेरे पास दरमियाने साइज़ के, यानी कि छोटे साइज़ के टमाटर थे। 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन का है, 1 टेबल स्पून भरकर अदरक का है। इसमें 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें हैं जो कि ग्राइंड करके मैंने डाली हैं। ये सारी ग्राइंड करके डाली हैं ताकि मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई हो सके और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इनको फ्राई कर लेते हैं आलू और मटर के साथ, मसाले को भी। जी तो व्यूअर्स, इन स्पाइसेस के साथ अब मैं कुछ मसाले डालती हूँ। मेरे पास है पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, नमक भी 1 टेबल स्पून भरकर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून भरकर दड़ा मिर्च है, ½ टीस्पून भरकर इसमें गरम मसाले का डाल रही हूँ ताकि इन स्पाइसेस को भी एक दूसरे के अंदर फ्लेवर आ जाए और रच बस जाए एक दूसरे के अंदर ये सारे स्पाइसेस भी, और इनको फ्राई करने में आसानी हो मुझे। झटपट वाला काम है बस। अब 5 मिनट और इसकी भुनाई करती हूँ, तो फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या करना है। तो बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ यूं ही, ये देखने के लिए कि आलू मटर वाला पुलाव मैं किस तरह बनाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, ऑयल या घी में बनाएं इसको। वो सारा मसाले से अलग हो चुका है, चिकनाई सारी अलग हो चुकी है। इसका मतलब है कि ये मसाले स्पाइसेस बहुत अच्छे तरीके से इनकी भुनाई हो गई। अब इसके अंदर मैं डालूंगी चावल। चावलों को मैं इस तरीके से भी बनाती हूँ, आप भी देखिएगा। ज़रूरी नहीं कि पानी को उबाल आए तो तभी ये चावल बनते हैं। चावलों को इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। 1 kg चावल हैं जो कि मैंने भिगो के रखे हुए थे पहले से। अब इसके अंदर पानी को मैंने नाप के रखा हुआ है पहले से ही, वो डाल देती हूँ। आपको पता है इसका डबल पानी जाता है, लेकिन अगर चावलों को मैं ज़्यादा देर भिगो लूँ तो फिर मैं कम पानी डालती होती हूँ। तो 2 गिलास मेरे पास चावल थे जो कि 4 गिलास पानी बनता है, तो मैंने चावल ज़्यादा देर भिगोए हैं इसलिए 1 गिलास कम पानी डाला है। क्योंकि ये चावल पानी तो ज़्यादा लेते हैं, बराबर का पानी लेते हैं अगर ज़्यादा देर कम भिगोए हों तो, और अगर ज़्यादा भिगोए हों तो फिर पानी कम लेते हैं। तो ज़्यादा पानी नहीं लेते ये चावल। ये इसी के अंदर पक कर तैयार हो जाएंगे। जैसे ही इसको बॉईल आता है तो फिर इसका नमक और स्पाइसेस वगैरह मैं चेक कर लूँगी। ये पानी बिल्कुल ठीक है, इसके लिए कम नहीं है ये पानी। ये इसी के अंदर पक कर तैयार हो जाएंगे। नमक वगैरह टेस्ट कर लूँगी मैं, स्पाइसेस सारे टेस्ट कर लूँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ यूं ही एंड तक। जी तो ये देखें व्यूअर्स, कैसे बॉईल आ रहे हैं पानी को। अब ये दम वाली शक्ल में आएंगे। जैसे पानी इसका ड्राई होता है तो फिर इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम लगाऊंगी। तो मिलती हूँ आपको 10 से 15 मिनट के बाद। नहीं, अभी एक और इंग्रेडिएंट्स शामिल करना है, तो मिलती हूँ अगले स्टेप पर आपको। जी तो व्यूअर्स, मैंने नमक टेस्ट किया है, नमक थोड़ा कम था तो फिर मैंने डाला है नमक। अब इसके अंदर मेरे पास है कटा हुआ
अदरक बारीक बारीक मैंने काट लिया है। पेस्ट बना के डाला था वो अलग था। और मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, वो भी डालती हूँ इसके अंदर। कटी हुई हैं। और अगर आपके पास लीमू का रस है तो आप लीमू का रस डाल लें, अगर नहीं है तो एक आधा लीमू काट के इस तरह स्लाइसिस में आप डाल लें। अब आपको मैं मिलती हूँ 10 से 15 मिनट के बाद, इसको दम लगाऊंगी, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ डिश आउट करके। जी तो व्यूअर्स, आलू मटर वाला पुलाव तैयार हो चुका है। आज की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है कि मैं किस तरह बनाती हूँ आलू मटर वाला पुलाव, यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं और इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।